प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे बच्चों। हमारा लेसन है बच्चों प्रकाश, और इसमें हम स्टडी करेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये चित्र देखिए बच्चों, आपके घर में दर्पण होगा। दर्पण के सामने मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देगा। ये चित्र देखिए बच्चों, पानी के अंदर पेड़ों की छाया अथवा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है इसके अंदर। अभी तक हमने जाना कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश की हुई या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होगा? तो देखिए बच्चों, क्या होगा? परावर्तन होगा तब। जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो उसके गमन की दिशा अथवा पथ बदल जाता है, उसका रास्ता बदल जाता है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, स्टील की चमकदार चम्मच या पानी की सतह पर प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी दर्पण की तरह व्यवहार करते हैं बच्चों। दर्पण क्या होता है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। प्रकाश का परावर्तन। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है या टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्माण। आइए एक बार गतिविधि के साथ सीखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक जलती मोमबत्ती रखिए, जैसे चित्र में दिखाया गया था। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है प्रतीत होती है, दर्पण के द्वारा निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों पर रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है बच्चों। यह सीधा होता है परंतु वस्तु के साइज के समान होता है, और यह दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी दूरी पर मोमबत्ती रखी होती है, जितनी की वस्तु के वो सामने होती है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये जो मोमबत्ती है ये 1 मीटर की दूरी पर है, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 1 मीटर दूरी के पर ही बनेगा। तो आप ये खाने बना करके, ऐसे बॉक्सेस बना करके भी इसमें देख सकते हैं। इस बॉक्स में यदि मोमबत्ती आप रखेंगे तो इसी बॉक्स में दिखाई देगी। यदि इसमें रखेंगे तो इसी बॉक्स में पीछे दिखाई देगी दर्पण के अंदर। तो यहाँ भी ऐसे बॉक्सेस दिखाई देंगे। यहाँ मान लीजिए दर्पण रख दिया हमने बीच में, तो यहाँ मोमबत्ती पहले बॉक्स में रखते हैं तो इस बॉक्स में हमें दिखाई देती है, और डिस्टेंस मापते हैं तो बिल्कुल सेम होती है, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये। तो इस तरह से समान साइज का बनता है और समान दूरी पर बनता है। दैनिक उपयोग की चीज़ों की 3 उदाहरण दीजिए जो दर्पण की तरह काम करते हैं। तो पानी की सतह, स्टील की चम्मच और थाली आप लिख सकते हैं इसके अंदर बच्चों। प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का किसी चमकीली सतह पर टकराकर पथ का बदलना। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के 4 गुण लिखिए। समतल दर्पण प्रतिबिंब के पीछे बनता है। यह सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है, और उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। वस्तुएं हम कैसे दिखाई देती हैं? वस्तु हमें कैसे दिखाई देती हैं? तो बच्चों, वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बच्चों। ये वाला जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है ये वाला आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर है, और क्वेश्चन 1 का आंसर बच्चों स्टील की चम्मच और ये पानी की सतह आप इसमें लिख देंगे। ये क्वेश्चन 1 का आंसर है।